प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल GS युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखेंगे। मित्रों, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो मित्रों, जो हमारा हिमालय है, हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है नदियों के आधार पर। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखिए, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। सिडनी बुर्रार्ड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्नवत है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। कुमायूं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मित्रों, यह जो हिमालय का भौगोलिक या प्रादेशिक विभाजन है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। तो इसे आप याद रखिएगा। यह नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए, अब हम लोग अपने उस महत्वपूर्ण युक्ति को देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को याद रख सकते हैं। हमारी युक्ति है, पंजाबी कुड़ी के नहीं असीस के 30 पुत्र हैं। पंजाबी से पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कुड़ी, कुड़ी से कुमायूं हिमालय। कुड़ी कुमारी को कहते हैं, तो कुमारी से कुमायूं हिमालय। नहीं से नेपाल हिमालय। आ से असम हिमालय। सी से सिंधु नदी। सा से सतलज नदी। के से काली नदी या घाघरा की सहायक नदी। तीस से तिस्ता नदी। पुत्र से ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी। इसमें मित्रों क्या करना है कि देख सकते हैं कि जो पंजाब हिमालय है यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। तो आशीष में आ से असम हिमालय हो जाएगा और सी से सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और फिर सा से सतलज नदी। उसके बाद फिर सतलज नदी को दोबारा लिखना है, सतलज नदी लिखेंगे। फिर उसके बाद आशीष, फिर सतलज के बाद आशीष के से काली नदी। फिर काली को फिर दोबारा लिखना है, काली के 30 लिखना है। 30 का तिस्ता नदी, तिस्ता नदी हो जाएगा नेपाल हिमालय में। फिर तिस्ता को दोबारा लिखना है। उसके बाद 30 पुत्र, पुत्र से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो सब लिख सकते हैं। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।